कहने वाला था मैं पर भूल। ये गोरा गोरा रंग, जिसमें कि समुद्र की लहरें यहाँ उठती हुई यहाँ। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड ज्वाइन करते ही उनके खूबसूरती के कई स्टार दीवाने हो गए। फिलहाल दोस्तों, दीवान दुबे बॉलीवुड स्टोरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमा मालिनी के कुछ उन यादगार फिल्मों के बारे में जिनके ताल्लुक कई बड़े स्टार और क्लासिक हीरो के साथ रहे, जिनके अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा रहा और कई स्टार उन पर मर मिटने को भी तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे कलाकार के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो बॉलीवुड दीवान दुबे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी ऐसे स्टारों की जानकारी के लिए आपको इसी चैनल पर हम रोज़ाना एक वीडियो लेकर आते हैं जो उनके बारे में ख़ास जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज के वीडियो में हेमा मालिनी के कुछ ख़ास फिल्मों और उनके पुराने दोस्तों के बारे में हम बताना चाहेंगे, किस हिसाब से उन्होंने अपने फिल्मों में करियर की शुरुआत की और आगे जाते जाते उनके कितने खूबसूरती के स्टार दीवाने थे जो उन पर जान न्यौछावर करने के लिए भी राजी थे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि उन लोगों से अलग होकर हेमा मालिनी ने चुना था धर्म जी को। फिर भी जो शादीशुदा थे वो भी हेमा मालिनी पर दिल दे बैठे थे, लेकिन हेमा मालिनी कहाँ किसी की सुनने वाली। लेकिन इनकी खूबसूरती उस समय की सबसे टॉप की मानी जाती थी और इनकी फिल्मों में एक्टिंग और डांस, हर चीज़ इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ नज़र आता था और यही वजह से कि हर कोई इन्हें अपने फिल्मों में काम करने के लिए चाहता था और इनके साथ भी फिल्मों में काम करने के लिए राजी था। लेकिन दौर ये था कि हेमा मालिनी के उस समय लगातार कई फिल्में मिल रही थी। दौर वो था 1968 का, जब फिल्म में क्लासिक कलाकार राज कपूर साहब फिल्म सपनों का सौदागर बना रहे थे। उसी फिल्म से हेमा मालिनी को चांस मिला। बता दें कि पहली फिल्म से हेमा मालिनी ने लोगों का दिल जीत लिया और इनकी एक्टिंग और खूबसूरती हर किसी को दीवाना बना गई। हेमा मालिनी ने फिर इसी फिल्म से पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने करियर में वो आगे बढ़ती गई। बता दें कि 1972 में धर्म जी से उनकी मुलाकात हुई थी फिल्म सीता और गीता, जिनके साथ धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार साहब इस फिल्म में साथ नजर आए थे। वैसे इस फिल्म में हेमा मालिनी का डबल रोल था, जिनमें सीता और गीता नाम दिया गया था और हेमा मालिनी के इस डबल रोल ने आखिरकार फिल्म को हिट साबित कर दिया। और इस फिल्म के साबित होने के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दोस्ती भी पक्की हो गई थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने संजीव कुमार, जितेंद्र जैसे स्टारों के साथ कई सुपरहिट फिल्में कर चुकी थी, जिनमें याद दिलाना चाहेंगे आपको कि संजीव कुमार एक तरफा हेमा मालिनी को बेहद प्रेम करते थे और उनके प्यार में इतने ज़्यादा वो दीवाने थे कि कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उन्हें ऐसा भी नहीं महसूस हो रहा था कि आखिरकार हेमा मालिनी उनसे शादी नहीं करेगी। लेकिन बात करें तो कई बार हेमा मालिनी को संजीव कुमार ने प्रपोज भी किया, लेकिन हेमा मालिनी ने इस प्रपोज को ठुकराते हुए ही दिखी। कभी भी उनकी बातों का उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। बात करें तो एक ऐसे कलाकार थे जिनके बारे में हेमा मालिनी उन्हें भी पसंद करते थे। धर्म जी से पहले ही जितेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में कई फिल्में कर चुके थे। जहां तक बता दें कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बेहद पसंद की जाती थी। काफ़ी गोरे थे जितेंद्र और जितेंद्र का डांस और उस समय उनके अंदाज और उनके लुक्स को लोग बेहद प्यार देते थे और यही वजह थी कि उस समय के खूबसूरत स्टार हेमा मालिनी भी बेहद एक्टिंग और अपने डांस से फैंसों का दिल जीत लिया था। लेकिन दोनों की जोड़ी भी बेहद पसंद की जाती थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी भी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बात वहाँ आकर अड़ गई जब जितेंद्र की मां ने कुछ हेमा मालिनी के सामने शर्तें रख दी जिनको हेमा मालिनी पूरा ना कर सकी और इसी वजह से वो जितेंद्र से दूरियां बनाने लग गई। लेकिन याद दिलाना चाहेंगे, राज कपूर और राजकुमार भी हेमा मालिनी से बेहद प्रेम करने लग गए थे। ये बात इतनी सच है जो कि आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। सच्ची बात तो ये रही कि संजीव कुमार, राज कपूर, राजकुमार
फिरोज खान साहब और जितेंद्र जी, धर्म जी, इतने स्टार सिर्फ एक ही खूबसूरत स्टार पर इतने दीवाने थे कि हर कोई हेमा मालिनी के साथ फिल्मों में काम करने के लिए चाहतू था और हर कोई इनका इतना दीवाना था कि बगैर फीस के भी फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। बता दें कि फिरोज खान साहब ने अपनी फिल्मों में हेमा मालिनी को चांस दिया था और वो इन्हें एक फिल्मों में किस करना भी चाहते थे, लेकिन इस सीन को आखिरकार हेमा मालिनी की मां ने बिल्कुल नहीं पसंद किया और आखिरकार फिरोज खान के कई बार कहने पर भी उन्होंने इस सीन को नहीं फिल्माने दिया। और शायद बात यही वजह थी कि हेमा मालिनी के ऊपर भी उस समय दबाव था, क्योंकि सेट पर उनकी मां उनके साथ जाया करती थी। जो भी कोई भी सीन्स बगैर उनके मां के पूछे सेट पर नहीं फिल्माया जाता था। एक बार की बात है, राजेश खन्ना साहब उस समय के बड़े सुपरस्टार माने जाते थे। 1970 के दौर में उन पर लड़कियां मर मिटती थीं और उनकी दीवानी भी थी, लेकिन जहां बात करें कि इतने बड़े सुपरस्टार के आगे हेमा मालिनी को हल्का सा भी घबराहट नहीं होती थी और उनके साथ वो ज़्यादा फिल्में करना भी बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। यकीन मानिए कि हेमा मालिनी की उस दौर में इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो गई थी कि हर कोई बड़ा स्टार उनके आगे झुक जाता था। आखिरकार उनकी ये खूबसूरती तो लुभाती ही थी, लेकिन उनकी एक्टिंग और बोलने का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता था। शायद बात यही वजह थी कि धर्म जी के साथ हेमा मालिनी ने लगातार करीबन 32 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपने सारे करियर के मिलाकर टोटल करें तो हेमा मालिनी ने करीबन 150 फिल्मों में काम किया है। वहीं धर्म जी एक जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहीं हेमा मालिनी की बात करें तो उनका धर्म थोड़ा सा नीमा है, जिसके बारे में हम आपको बता दें तो आप भी हैरान हो जाएंगे। फिलहाल हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि धर्म जी पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बॉबी देओल और सनी देओल साथ में ही मुंबई रहा करते थे, जहाँ प्रकाश कौर खुद सानेवाल यानी पंजाब में रहती थी। बात करें तो जब धर्म जी को हेमा मालिनी से बेहद प्रेम हो गया तो वो बहुत ही जल्द कोशिश कर 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर लिए थे। लेकिन बता दें, बहुत से लोगों का शादी करने के बाद करियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोगों का मानना था कि हेमा मालिनी ने धर्म जी से जब शादी की तो उनके करियर में और बढ़ोतरी हुई। लोगों ने उन्हें पसंद करना नहीं छोड़ा और उनकी फिल्में भी देखना नहीं बंद किया। ऐसे बहुत ही कम स्टारों के साथ होता है, जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो उनकी फिल्में देखना लोग बंद कर देते हैं। लेकिन हम बात करें तो धर्म जी और हेमा मालिनी की फिल्मों को लोग अभी तक भी देखना नहीं बंद किए हैं और उनको ढेर सारा प्यार देते हैं। आज भी धर्म जी की एक झलक पाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा तरस जाते हैं। अगर धर्म जी की बात करें तो धर्म जी बहुत ही अपने फैंस यानी ऑडियंस को प्यार देते हैं और उनके लिए ही वो दुआ भी करते हैं और ऑडियंस भी धर्म जी को दुआ ही देते हैं। बात करें तो हमेशा धर्म जी ने अपने ऑडियंस से ही प्यार मांगा है। उन्होंने कहा, कभी भी हमारे दर्शक यानी हमारे फैंस ने हमें दिलों से नहीं निकाला है, फिर उनके ही प्यार से तो हम आज यहाँ पर सलामत हैं और उनकी बदौलत हमारे दोनों लड़के भी बॉलीवुड में कामयाब हैं। फिलहाल ये दोस्तों तो बात सच है, उनके बेटों ने एक अच्छा नाम बनाया है बॉलीवुड में। लेकिन एक सच्ची घटना तो ये हुई थी, जब एक फिल्म सनी देओल साहब कर रहे थे, उस समय हेमा मालिनी को उस फिल्म में काम मिल रहा था, लेकिन सनी देओल ने उस फिल्म को करने से ही इनकार कर दिया था। बता दें कि बाद में फिर हेमा मालिनी की जगह उन्होंने श्रीदेवी को उस फिल्म में लिया था। बता दें कि बात यहाँ आके अड़ गई थी कि वैसे चाहे वो सौतेली ही माँ क्यों ना हो, लेकिन सनी देओल की माँ ही लगती थी, जिससे सनी देओल एक कट्टर एक्टर माने जाते हैं, जो बॉलीवुड में उनके आते ही अच्छे अच्छे एक्टरों का पसीना छूट जाता है। उन्होंने कई ताबड़तोड़ अपने पिता की तरह ही कई फिल्मों में काम किया है, जो उनकी आवाज़ के दर्शक इतने दीवाने हैं कि उनके प्रसिद्ध डायलॉग सनी देओल के लोग बेहद पसंद करते हैं। आखिरकार धर्म जी के दोनों बेटों ने बॉलीवुड में एक अच्छा नाम कमाया है। बात करें तो हेमा मालिनी की बस इतनी ही बस नसीबी रही कि उनकी औलाद तो हुई, सिर्फ 2 ही लड़कियां ही हुई, जिनमें उनके कोई लड़का न होने की वजह से मजबूरी में ही उन्हें सनी देओल और बॉबी देओल को अपना बेटा मानना पड़ता है। फिर भी हेमा मालिनी एक खुश नसीब औरत अपने आप को समझती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा हमसफ़र चुना था। भले ही धर्म जी पहले से शादीशुदा रहे हों, लेकिन हेमा मालिनी का कभी भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और न ही किसी चीज़ को लेकर आज तक आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ की। बताया जाता है कि धर्म जी आज भी सलामत हैं और उनका पूरी तरह से ख्याल रखे हैं।
रखते हैं और यही बात हेमा मालिनी को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, जो कि उनका हमसफ़र उनके साथ है और उनका ख्याल रखता है। और ये दोस्ती उनकी प्यार में बदल गई और आखिरकार ये रिश्ता पति पत्नी तक भी पहुंच गया और दोनों आज हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, दो शब्द धर्मजी और हेमा मालिनी के लिए लिखिएगा।